हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और चेंज ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर की जो डिफरेंट स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो स्टेट्स टेम्परेचर चेंज होने पर कैसे चेंज होती हैं। इट मीन्स कि टेम्परेचर चेंज का मतलब हम हीटिंग कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर राइज कर सकते हैं। कूलिंग, इट मीन्स टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। सो इस तरीके से जो मैटर है उनकी जो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो कैसे इंटरचेंज हो सकते हैं, हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग में जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? सपोज ये सॉलिड है, एक आइस क्यूब है जिसको हम लेकर चल रहे हैं, ये आपकी, और इसका हमने टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा? ये मेल्ट होती है, जैसा कि सभी लोग समझते हैं कि ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो भी ये पार्टिकल्स हैं इस आइस के, यानी जो इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है और जो ये पार्टिकल्स हैं, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी काइनेटिक एनर्जी, वो इंक्रीज कर जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से पार्टिकल्स जो है वो मोशन में आ जाएंगे। मोशन में आने के कारण क्या होगा? जैसे जैसे पार्टिकल्स मोशन में आएंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये अपनी जो फिक्स्ड पोजीशन है, ये फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ देंगे, इनको लीव कर देंगे। फिक्स पोजीशन जो है इनको लीव कर देंगे। जो ये सॉलिड का नेचर है कि अपनी फिक्स पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं, इनमें कोई मोशन नहीं होता है, ये अपनी फिक्स पोजीशन को मूव छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, और इसके कारण इनमें फ्लो हो जाएगा, यानी फ्लूइडिटी का नेचर आ जाएगा और ये बहने लगेंगे। यानी जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसका जो पार्टिकल का नेचर है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो ये टाइटली पैक्ड थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगा, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी, जिसके कारण जो पार्टिकल्स थे जो फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते थे, वो अपनी फिक्स पोजीशन को लीव कर देंगे और अपनी सरफेस को छोड़ के वो बहने लगेंगे, उनमें फ्लूइडिटी का कैरेक्टर आ जाएगा और वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से सॉलिड जो है वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड, इट मीन्स कि जो भी सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो एट दैट टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काउंट किया जाता है। जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये मेल्टिंग पॉइंट उन मैटर्स का ज्यादा होगा जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। और मेल्टिंग पॉइंट जो है, अगर कोई भी सब्सटेंस है उसमें इम्प्योरिटी होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काउंट किया जाता है। सो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। इट मीन्स कि अगर हम टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस किया कि मेल्ट हो रहा है, कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स कि अभी हमने उसका टेम्परेचर सिर्फ इतना इंक्रीज किया है कि वो मेल्ट हो रहा है। बट बॉइलिंग में क्या होगा? कोई भी आपका लिक्विड अगर कन्वर्ट हो चुका है, सपोज ये आपका सब्सटेंस है इस पॉट में, और हम इसे किसी स्टैंड पर रख के इसको गर्म कर रहे हैं। तो इस केस में ये एक सर्टेन टेम्परेचर
पे गर्म होने के बाद बॉयल करने लगेगा और बॉयल होते होते ये लिक्विड वाटर जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये है लिक्विड वाटर और इसको हम सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेंगे, ये गर्म होता जाएगा और उसके बाद ये वाटर वेपर्स जो है एयर में पाई जाएंगी, ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये ऐसा क्यों होगा, बॉइलिंग क्यों होगी, वेपराइजेशन क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे हम इसको हीट देते जाएंगे, जो ये लिक्विड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जैसे कि हम अभी तक सब डिस्कस करते आ रहे हैं कि लिक्विड जो है वो जिस भी पॉट में रखा जाता है उसका शेप ले लेता है, बट इसलिए इसका साइज फिक्स नहीं है। तो जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपैरेटिवली कम है, यानी जो इनके पार्टिकल्स हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनमें वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है कि ये टाइटली पैक्ड हो। और जैसे जैसे इनको हीट दी जाएगी ये पार्टिकल्स बिखरते जाएंगे, दूर होते जाएंगे एक दूसरे से, और दूर होते होते इनमें जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये अपनी सरफेस को छोड़ देंगे, यानी सरफेस को ये लेफ्ट आउट कर देंगे, लेफ्ट हो जाएंगे, सरफेस से बाहर चले जाएंगे और इसके कारण इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि ये सरफेस से बाहर हो जाएंगे। सो वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो पॉइंट, वो टेम्परेचर इसका कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। सो वाटर है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल होने लगता है और ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल वो सब्सटेंस है, वो मैटर है जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। लो बॉइलिंग पॉइंट मीन्स कि लो बॉइलिंग पॉइंट के केस में इनके पार्टिकल्स जो है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है, जिसके कारण ये जल्दी बॉयल हो जाते हैं, जल्दी अपने सरफेसेस को छोड़ के चले जाते हैं और गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल है, ईथर है, बेंजीन है, इसके साथ साथ एसीटोन है। सो ये जो पेट्रोल, ईथर, बेंजीन, एसीटोन, ये सब जो है मैटर की एक ऐसी स्टेट में है जिनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है और ये इसलिए वोलेटाइल नेचर के हैं। बट ऐसे कुछ सब्सटेंस हैं जो नॉन वोलेटाइल है। सो नॉन वोलेटाइल में हाई बॉइलिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है और हाई बॉइलिंग पॉइंट का मीन इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, यानी इनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और इसलिए इनको ज्यादा हीट अप करना पड़ता है, जैसे ग्लिसरॉल है, ग्लाइकॉल है। तो इस तरह के जो भी सब्सटेंस है जिनके बॉइलिंग पॉइंट हाई है उनको हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और वेपोराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। सपोज जो वाटर वेपर्स हैं वो अगर उनको हम कूल डाउन करते जाएंगे, यानी टेम्परेचर उनका डिक्रीज करते जाएंगे, तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब ये कैसे होगा? जो भी गैस के फॉर्म में हमारे पार्टिकल्स हैं उनको जब हम उनका टेम्परेचर डाउन करेंगे, इट मीन्स कि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है
ये लो होती जाएगी और लो काइनेटिक एनर्जी के कारण इनके पार्टिकल्स क्या होंगे, वो पास पास आते जाएंगे और पास पास आने के कारण वो आपस में एक दूसरे के काफी पास आने के कारण वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएगा। गैस जो है वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा, यानी जो भी गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण जो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो बढ़ जाएगा और इसके कारण जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका एक सपोज लिक्विड है, तो इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे। इसका एक एग्जांपल देखिए कि जब हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक है, ये जब हम किसी ग्लास में कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो ये काफी ठंडा होता है और इसके चारों तरफ आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ वाटर वेपर्स जो है वो इकट्ठे हो जाती हैं यहाँ पे। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारा वाटर वेपर है और ये क्योंकि ठंडा है, चिल्ड है, और इसके कारण जो इसके आसपास की जो एयर है वो भी ठंडी हो जाती है और जिसके कारण जो ये वाटर वेपर्स है वो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं और ये हमें ठंडी भी महसूस होती है क्योंकि इसका टेम्परेचर कम होने के कारण, कूल होने के कारण ये वाटर वेपर्स यहाँ जम जाती है। सो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस कहलाती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में जो भी हमारा मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है वो सब जो मैटर की स्टेट्स हैं उनके काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी चेंज होने के कारण मैटर के जो बीच में इंटरस्पेस है और जो मैटर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के वो चेंज होते हैं, जिनके कारण जो है मैटर की स्टेट्स चेंज हो रही है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रीजिंग। सो फ्रीजिंग इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड जो है वो हमारा सॉलिड में चेंज हो जाएगा। सो लिक्विड जो है वो हमारा सपोज किसी एक स्क्वायर पॉट में रखा हुआ है या किसी भी कंटेनर में रखा हुआ है और ये हमारा है वाटर। सो लिक्विड वाटर जो है इसमें ये हमारा है लिक्विड वाटर। जब हम इसे टेम्परेचर इसका कम करेंगे यानी लो टेम्परेचर पे ये फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, इसमें सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस होगी और ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू आइस, यानी लो टेम्परेचर करने पर ये क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमने लिक्विड का टेम्परेचर डाउन किया इनके जो इंटरपार्टिकल स्पेसेस थे वो कम होने लगे, इनकी एनर्जी डाउन होने लगी और इनकी एनर्जी कम होने के कारण इनके पार्टिकल्स जो है वो बहुत पास पास आने लगे। सो इनके पार्टिकल्स इतने पास आ गए कि इनका शेप जो है वो फिक्स हो गया, इनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं रहा, इनकी एनर्जी जो है बिल्कुल लोअर डाउन हो गई और जिसके कारण ये पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण क्या हो गया, इनमें सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस हो गई और इस कारण ये लिक्विड जो है वो सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो गया। सो जो ये प्रोसेस है आपके 4 प्रोसेस, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग, ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है और इनमें सपोज ये आपका है सॉलिड, सॉलिड कन्वर्ट हुआ आपका लिक्विड में एंड लिक्विड कन्वर्ट हो गया आपका गैस में। तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, यानी मेल्ट हुआ, यानी जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया ये मेल्ट हुआ, लिक्विड हुआ। अब ये टेम्परेचर राइज किया तो ये प्रोसेस हो गई आपकी बॉइलिंग, बट बॉइलिंग का जस्ट अपोजिट, यानी गैस का आपने टेम्परेचर लोअर डाउन किया तो ये बन गया लिक्विड और ये प्रोसेस कहलाई कंडेंसेशन। और जब ये लिक्विड आपका इसका टेम्परेचर आपने और भी कम कर दिया देन ये कन्वर्ट हो गया सॉलिड में और ये प्रोसेस हो गई
फ्रीजिंग। सो इस तरीके से जो सॉलिड है वो लिक्विड और गैस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, बस उनका टेम्परेचर इंक्रीज या उनके टेम्परेचर को हम कम करके एक स्टेट के मैटर को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं।